मिशन पूर्वांचल पर बीजेपी। गोरखपुर के बाद आज कानपुर में जेपी नड्डा और सीएम योगी आने वाले हैं। कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी किया जाएगा। 22,000 बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। 7 जिला कार्यालयों का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। 28,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कानपुर में 4 घंटे 20 मिनट रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा का कार्यक्रम कानपुर में 4 घंटे 20 मिनट का होगा। सुबह 10:40 पर लखनऊ से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद दोपहर 3 बजे चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस लौटेंगे। उसके लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी जानकारी, आज कानपुर के दौरे पर जेपी नड्डा है, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। 22,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र जेपी नड्डा आज देने जा रहे हैं। 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। 28,000 बूथ कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कानपुर में अगर जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात करें तो 4 घंटे से ज्यादा का ये कार्यक्रम है ठहरने का। सुबह 10:40 पर लखनऊ से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा और उसके बाद दोपहर 3 बजे चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा। तो कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हैं आज जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो मिशन पूर्वांचल पर लगातार बीजेपी बनी हुई है। मिशन पूर्वांचल पर बीजेपी है। गोरखपुर के बाद आज कानपुर में जेपी नड्डा और सीएम योगी अपनी हुंकार भरेंगे। तो कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। बताते चले कि कल गोरखपुर में मौजूद थे जेपी नड्डा और आज गोरखपुर के बाद वो कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां वो 22,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी, उस पर मंथन होगा। तो 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद 28,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद भी है। कानपुर में अगर जेपी नड्डा के ठहरने की बात करें, उनके कार्यक्रम की बात करें तो कानपुर में 4 घंटे 20 मिनट रहेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10:40 पर लखनऊ से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 3 बजे चकेरी एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा। और हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए मिशन पूर्वांचल पर लगातार बीजेपी जुटी हुई है और आज कानपुर में आयोजन किया जा रहा है। बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र आज जेपी नड्डा देने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्लीज, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर हम सभी ने देखा कल गोरखपुर से जेपी नड्डा ने हुंकार भरी और बूथ अध्यक्षों को उन्होंने संबोधित किया। इसी क्रम में आज कानपुर की बात करें, कानपुर में वो 7 जिलों के जो भाजपा के कार्यालय हैं उनका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बूथ अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और करीब 4 घंटे रुकने के बाद वो फिर वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो कहीं न कहीं से पूर्वांचल को साधने की कोई, एक तरफ गोरखपुर तो एक तरफ कानपुर, बीच में गोरखपुर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो है जीत का मूल मंत्र दिया। आज कानपुर में कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। कहीं न कहीं से जेपी नड्डा का जो व्यक्तित्व है वो संगठन में काफी बड़ा और हावी जो है। प्रदीप, देखिए जो लोग बाहर से बीजेपी में अब आए हैं, जैसे हाल ही में हमने देखा बीएसपी यानी बसपा और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कुछ विधायक जो अपना दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके साथ भी कुछ उनको संदेश देने की कोशिश भी जेपी नड्डा करने जा सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जितने भी पिछले दिनों जितने भी लोगों ने दल बदल कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, उनको भी जीत का मूल मंत्र और सबसे बड़ी बात है कि जो सीटों का सामंजस्य उसको लेकर उन पर वार्ता हो सकती है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जेपी नड्डा जो है व्यक्तिगत मिलेंगे और इन लोगों से बात करेंगे। यानी बूथ कार्यकर्ताओं से और बूथ अध्यक्षों से आज जो संवाद जेपी नड्डा करने जा रहे हैं उनमें मंत्र देंगे वो जीत का। यानी जाहिर तौर पर किस तरीके से आगे बीजेपी जो चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है उसको लेकर संवाद किया जाएगा, उसको लेकर रणनीति तय होगी कि किस तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाए। जी मनीषा, अगर हम बात करें, जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और यही कारण है कि बहुत ही अनुशासित पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के क्रम में सबसे पहले बूथ अध्यक्षों को समेटने की जो है बारी इस बार जेपी नड्डा ने। अच्छा प्रदीप, देखिए हमारे दर्शक जाहिर तौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो ऐसे में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन ये कितना मायने रखता है, कितनी अहम भूमिका यहाँ पर हो जाती है इनकी?
मनीषा, अगर बात करें तो देखिए बूथ अध्यक्षों का जो रोल होता है पार्टी में या चुनाव में, वो बहुत बड़ा होता है। अगर हम बात करें तो, अगर पावर की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद मंडल अध्यक्ष और उसके बाद होते हैं बूथ अध्यक्ष। मतलब ये एक ही सिक्के के चार पहलू होते हैं और ये साथ मिलकर काम करते हैं। इनका जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। बूथ पर इनको वोट का जो प्रतिशत होता है वो बढ़ाने की मुख्य जिम्मेदारी दी जाती है, और उससे भी ज्यादा जो जरूरतमंद इसमें विंग है वो है पन्ना प्रमुख का, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर हम बात करें तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, इन लोगों ने शुरू से गंभीरता दिखाई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को आक्रामक होकर लड़ती है और वो चुनाव को जीतती है, क्योंकि उनकी जो नजर होती है वो सीधे जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं पे होती है। यानी बीजेपी चाहे वो जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और हर वर्ग को साधने की कोशिश करती है और हर एक जन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी की रहती है, और यही कारण है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। बहरहाल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बूथ सम्मेलन में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा।